आपको यहाँ पे आम खबर से अपडेट करें और आपको बताएं, कराची में भत्ताखोरी पर्ची सिस्टम चलता था। नवाज शरीफ के दौर में कराची का अमन कायम हुआ। तफसीलात के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कारकुनों से खिताब, बोले मैंने अपने कागजात दाखिल कराए हैं, इजाज़त देंगे तो इलेक्शन लड़ूंगा। 2018 के इलेक्शन में मुझे फ्रॉड और जाली तरीके से हराया गया। इंतखाबात में RTS सिस्टम बैठा दिया गया। नवाज शरीफ और उनकी बेटी के साथ जो सलूक हुआ वो सबके सामने है। हमारी जमात को दीवार से लगाया गया। हमने वो मुश्किल वक्त भी बहुत हौसले से गुजारा है। हमें महंगाई पिछली हुकूमत से विरसे में मिली है। बोले लाहौर में 11 माह में मेट्रो बस लगाई है। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे को 5 से 6 साल क्यों लगे हैं? गलियों मोहल्लों सड़कों के ऊपर समंदर था आवाम का। मेरे लिए वो जो आपने जो मुझे इज्जत दी वो मैं इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं भुला पाऊंगा। जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। रात दिन नैब के चक्कर, जेलें, थाने, नवाज शरीफ उनकी साहबजादी के साथ, मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ, साद रफीक साहब के साथ और तमाम पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया। बहरहाल अल्लाह ने हिम्मत दी, हौसला दिया कि हमने उस मुश्किल के वक्त को आपकी दुआओं से उसको काटा और आज अब दोबारा हम इलेक्शन में जा रहे हैं। फिर बाई इलेक्शन में एक साहब आए, वो जिस तरह भी जीते वो आप बेहतर जानते हैं। 16 पार्टियों की कोलिशन को मुझे चलाना पड़ा, चूँकि मुझे